हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर पार्ट सेकंड करेंगे स्टैटिस्टिक्स का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए यूजिंग द शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। जैसा कि पार्ट वन में हमने देखा था मीन निकालना यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, और साथ में हमने थोड़ा सा कोड को भी देखा था कि पाइथन लैंग्वेज में उसका कोड क्या रहता है मीन निकालने के लिए। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी हम लोग सीखेंगे कि इसके लिए डायरेक्ट मेथड के लिए क्या रहेगा आप लोगों के पास कोड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपने इस टॉपिक को। जैसा कि अब पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को मीन का फॉर्मूला याद था, सभी को याद था कि मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बट बात आती है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये नया है ना और शायद बच्चे बहुत ज्यादा भूल भी जाते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला को रिकॉल करना सबसे जरूरी चीज है। मैं सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फॉर्मूला आप लोगों के पास होगा क्या। अगर आप लोग ये याद हो शायद किसी को, तो एक्स बार के साथ हम लोग मीन को डिनोट करते हैं। फॉर्मूला कुछ यू रहता है एज्यूम्ड मीन प्लस समीशन डी आई अपॉन एन। ये अपना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में क्या क्या चीज क्या क्या कहलाती है उसको भी समझेगा। यहां पर ये जो कैपिटल ए लिखा है हम लोग कैपिटल ए को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी मीन को सपोज कर सकते हो। जो डी आई लिखा है वो होता है एक्स आई माइनस ए। अब ये एक्स आई माइनस क्या ए क्या है, ये जितने भी एंट्रीज हमें गिवन है ना ये सारी की सारी एंट्रीज अपनी एक्स आई होती है। और जो यहाँ पर एन है वो है नंबर ऑफ द आइटम्स के लिए, ये इसके लिए रहेगा। अब सीखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। एक और चीज बता दूं, हम लोग ये टॉपिक जो कर रहे हैं पार्ट सेकंड तो है ही है, लेकिन ये रॉ डाटा के लिए है, रॉ डाटा का। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग डिस्क्रीट डाटा को भी सीखेंगे, कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए भी सीखेंगे। सबके अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा पार्ट्स इसमें आप लोगों को मिलेंगे इस प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब हम अगर फॉर्मूला लगाए सबसे पहले तो हम पूरा यहाँ पर अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद हम पाइथन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक्स बार का फॉर्मूला लिखा ए प्लस समीशन डी आई बाई एन। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग एज्यूम्ड मीन किसी को भी कर सकते हो। इन एंट्रीज में ये जो एक्स आई गिवन है आप लोग इसमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, चाहे इनके अलावा इनके बीच में कोई भी नंबर आता हो उसको भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कॉलम सा बना लेता हूँ, यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से करके, एक्स आई यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डी आई लिख देते हैं। ठीक है जी, फिर देखते हैं कि आंसर अपने पास बनेंगे क्या। जैसे है 5, 10, 20, 25, 45, उसके बाद है 50, उसके बाद है 45, उसके बाद है 35, 30 और नेक्स्ट है 55। यहाँ पर अगर डी आई निकालू तो वो आ जाएगा एक्स आई माइनस ए करके। एक्स आई माइनस ए करके कैसे, मैंने एज्यूम्ड करा है इसको 45, ये मेरा है ना एज्यूम्ड मीन। तो मैं 5 माइनस 45 करूंगा जिससे मेरा आंसर आ गया माइनस का 40। ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं -40। ऐसा ही सेम 10 माइनस 45 करूंगा, अगर 10 माइनस 45 करने पे आ जाएगा -35। उसके बाद नेक्स्ट और चीजें निकालते हैं जी। 20 माइनस 45, 20 - 45 ये आ गया -25। नेक्स्ट 25 - 45 ये बन जाएगा माइनस का 20। 45 - 45 ये अपने पास आ गया जी 0। 50 - 45 ये आ गया 5। 45 - 45 ये अपने पास आ गया 0। तो ये कुछ इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज अपने पास आती रहेंगी। कि एक चीज है, ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 35 माइनस 45 करने पे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए अपने पास। 35 माइनस 45 ये आ गया माइनस का 10। उसके बाद 30 है आप लोगों के पास, 30 पे आ जाएगा -45 माइनस का 15। 55 माइनस 45 ये आ गया जी 10। तो ये यहाँ तक की बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीजें करते हैं, क्या कर सकते हैं देखिएगा। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला में दिख रहा है समीशन, किस चीज का समीशन है, डी आई का। यानी कि ये जो मेरे पास सारी की सारी डी आई की जो वैल्यूज आई है ना,
मुझे अब इनको करना है सम, प्लस करेंगे जी इनका। प्लस करते हैं, जरा देखते हैं कि प्लस करने पे क्या आएगा। जैसा कि अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर खोलूँ, क्योंकि कैलकुलेटर्स हमें अलाउड है, तो ये बन जाएगा कुछ -40, उसके बाद है -35, उसके बाद है -25, उसके बाद है -20, फिर है प्लस का 5, फिर है माइनस का 10, फिर है माइनस का 15, फिर है प्लस का 10। तो ये अपने पास आया है -130। ये जो सम आया, ठीक है ना, ये सम आया है, इसका डी का सम आया है -130। अब एक्स बार अगर आप लोग निकालेंगे तो एक्स बार क्या आ जाएगा। एज्यूम्ड मीन अपना था 45 प्लस उसका वैल्यू आया समीशन डी का -130, और नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 10। तो ये आप लोगों के पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इसके साथ इसको काट दिया तो ये बन गया 45 -13 विच इज इक्वल टू दी 32। तो x बार का वैल्यू आप लोगों के पास 32 आ गया है। ये तो आया है यूजिंग, मतलब स्टैटिस्टिक को पूरा पूरा यूज करके, मैथमेटिक्स को सॉल्व करके फिर आया है, ठीक है। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं इसी को सॉल्व यूजिंग दी पाइथन। ओके, तो जब मैं पाइथन के ऊपर जाऊंगा, पाइथन के ऊपर भी मैंने इसको सारा कोड लिखा हुआ है पहले से ही। ये रहा आप लोगों के पास पाइथन के ऊपर सारी डिट्टो वैसी ही चीजें हैं, बस बात वही है, आप लोगों को फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के आप लोग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने डिफाइन कर दिया डाटा को, क्या डाटा मेरे पास था, जो भी डाटा की एंट्रीज थी मैंने वो यहाँ पर लिख दी। उसके बाद मुझे मीन चाहिए था, कैलकुलेट द मीन यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड। अगर मुझे एज्यूम्ड मीन मेथड लगाना था ना, तो उसमें एक चीज आती है एन, अपॉन में आता ना एन। तो एन मैंने एक डिफाइन कर दिया, लेंथ ऑफ द डाटा, LEN, लेंथ ऑफ द डाटा। ये इसको लेंथ ऑफ द डाटा हम लोग रीड करते हैं, तो लेंथ ऑफ द डाटा आ गया। फिर उसके बाद मान लीजिए जैसा मैंने वहां पर लिख के दिया एज्यूम्ड मीन माना था ना, वहां पर भी मैंने माना था 45, यहाँ पर भी मैंने एज्यूम्ड मीन को 45 ही कंसीडर कर लिया। और फिर उसके बाद डी आई का फार्मूला क्या था, एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, ये फार्मूला था। यहाँ पर एक चीज डिफाइन करना जरूरी है कि आप लोग जो x ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये लिख दिया गया फॉर x इन डाटा, जो हमारा x आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो जो डाटा सबसे ऊपर गिवन है ना वहां से आया। और हमें उसके बाद चाहिए क्या, उसका चाहिए सम। तो सम अंडरस्कोर डी इज इक्वल टू सम ऑफ डी, और मीन का फॉर्मूला लिख दिया, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ डी बाय एन। यही तो हमने अभी बेसिक में पढ़ा है, यही तो अभी हमने कैलकुलेटिव वाले सब टॉपिक में पढ़ा। उसके बाद प्रिंट द रिजल्ट, प्रिंट एफ द मीन ऑफ द डाटा यूजिंग द एज्यूम्ड मीन इज मीन। ये इस तरीके से आप लोगों के पास करेक्ट आंसर 32 मिल जाएगा। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है, दोनों चीजें आप लोगों को जरूर आनी चाहिए। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोगों को ये नहीं आता तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। बेसिक वाले फॉर्मूले बहुत जरूरी है जी, ठीक है। होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, किस तरीके से आप लोग कोडिंग के साथ ये सारी चीजें सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना जी, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, खत्म करते हैं हम लोग इस टॉपिक।